जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आप सभी लोग का आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग भारतीय भूगोल देख रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग पश्चिमी घाट देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में कई सारे भाग देखे, इससे पहले कई वीडियो देखे। जैसे मान लेते हैं उस समय सतपुड़ा, विंध्याचल के बारे में, इधर अरावली हो गया, छोटा नागपुर, शिलांग पठार, ये सब देख चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग शुरू किए थे पश्चिमी घाट के बारे में। आज हम दोबारा देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट के बारे में तो 15-20 मिनट में खत्म ही हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं, लेकिन पूर्वी घाट में थोड़ा सा ही बढ़ना है। तो आप लोग इससे पहले ये सभी वीडियो देख लीजिएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी इसको समझने के लिए आवश्यक नहीं है कि ये देखा जाए, लेकिन हाँ, देख लेंगे तो बढ़िया होगा कि पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन सीरियल वाइज चलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कदम कर लेते हैं। ठीक, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या है, आपको समझ में आ रहा है ना? पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। पठार का जो पश्चिमी भाग है उसे कहते हैं, जो उठा हुआ पश्चिमी भाग है उसे कहा गया पश्चिमी घाट। जो पूर्वी घाट उठा हुआ उसे कहा गया पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कुछ नहीं, प्रायद्वीपीय पठार के कगार है। जो पूर्व में है पूर्वी घाट, जो पश्चिम में है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पास पश्चिमी घाट था। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग यहाँ कल देखें। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी से बना ही लेते हैं। ठीक है, ये सीधा है नहीं, लेकिन हम लोग सीधा बना रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं ये पश्चिमी घाट हो गया। ठीक, पश्चिमी घाट ये हुआ, पूर्वी घाट इधर है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट में हम 4 दर्रों के बारे में बात किए थे। ठीक, पश्चिमी घाट में 4 दर्रे बताए गए थे, याद हो तो आप लोगों को। थाल घाट, भोर घाट, और यहाँ देखे थे पाल घाट। ठीक है, और एक दर्रा था यहाँ सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, सेनकोट्टा दर्रा। ठीक, तो ये हम लोग 4 दर्रे देखे थे। ठीक है, 4 दर्रे देखे थे, तो इसका मतलब यहाँ से सड़क उड़क गई, सब कुछ ये हुआ। ठीक, लेकिन इधर इस प्रकार पर्वत नहीं है जिस प्रकार ये निरंतर है। ठीक है, सीधा आगे बढ़ता गया। यहाँ पास ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, अभी देखते हैं। नदियां बह रही बहुत सारी, तो वो नदियां काटी हैं। इधर क्या हो रही है, इधर कोई बड़ी नदी बह रही, इधर कोई बड़ी नदी नहीं बह रही है। ठीक है, इस साइड नहीं बह रही, पूर्व की तरफ, कि पूर्व की तरफ से आ रही है। अगर पूर्व की तरफ नदियां पश्चिम की तरफ बहती तो ये कट जाता, लेकिन पश्चिम की तरफ नदियां नहीं बह रही, बह किधर रही, पूर्व की तरफ। क्यों बह रही, थोड़ा देखिए ढाल। ये प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग था पहले वो है। ठीक है, प्रायद्वीपीय इस तरह दिखता था। ठीक, इसके जो ये किनारे किनारे आप देख रहे हैं, ये है क्या, तटीय भाग। इधर भी तटीय भाग है। ठीक है, पूरा बीच में पठारी भाग है जो इस तरह था। अब आप देखिए, ये जो पठारी भाग है ना, यहाँ पास आप देखिए विंध्याचल पर्वत, वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक, पठारी वाला जो भाग है, पठारी वाले भाग का जो ये उत्तर वाला भाग है ना, पठारी भाग का जो ये उत्तर वाला भाग है, ये इधर। ठीक है, ये अरावली है, अरावली के दक्षिण में, और मालवा पठार का जो ढलान है वो उत्तर भारत की तरफ है। ठीक है, ढलान किधर है, ऐसे उत्तर भारत की तरफ। ऐसे मान लेते ये पठार है, लेकिन इसका ढलान ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, तो इधर जितनी नदियां यहाँ से निकलेंगी ढलान से, वो सीधा इधर ढलान की तरफ चलती जाएंगी, और जाकर किसी इधर मुख्य नदी से मिल जाएंगी। जो मुख्य रूप से नदी है यहाँ पास गंगा नदी, उसमें जाकर मिल जाएंगी। जैसे बेतवा नदी, चंबल नदी, बेतवा हो गया, टोन सोन नदी हो गया, काली सिंध नदी, ये सभी कहाँ यहाँ से बहती हैं, मालवा के पठार से या अमरकंटक से, और कहाँ निकलती हैं, इधर की तरफ बहती हैं, और इधर बहकर कहाँ मिल जाती हैं, गंगा नदी में। ठीक, इसका मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढलान है वो उत्तर की तरफ है। ठीक, चलिए, इसके बाद यहाँ तापी नदी बहती है। ठीक है, तापी नदी के दक्षिण से ये शुरू होता है। ठीक है, कौन सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो इधर वाला ढलान है वो इस तरफ है। किधर है, पश्चिमी घाट का जो ये वाला ढलान इधर साइड है पश्चिम की तरफ, उसका ढलान तो इस तरफ है। इसलिए जितनी भी नदियां यहाँ से निकलती हैं वो इधर गिरती हुई बंगाल, यहाँ अरब सागर में आकर गिर जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का जो ये वाला भाग है, इधर वाला भाग का ढलान ऐसे है। ठीक है, इस तरफ है, ऐसे तरफ। ठीक है, ऐसे है।
है पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो नदियां यहाँ से निकलेंगी तो इधर जाएंगी, और एक ढलान इस तरफ है तो इधर से इस साइड से जो नदियां निकलेंगी वो इधर जाएंगी, इधर से जो नदियां निकलेंगी वो पूर्व की तरफ जाएंगी। समझ गए? ठीक है। ठीक, तो हम देखेंगे क्या है कि हर जगह नहीं पाई जाती यहाँ पास। ठीक है, हम थोड़ा ये वाला भाग ये है, ये वाला भाग ये। ठीक ठीक, अब आप देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो बीच में भाग आप खाली देख रहे हैं, ठीक है, आप जो ये बीच में खाली खाली भाग देख रहे हैं, ये खाली कैसे हो गया? क्योंकि नदियां लगातार जो पूर्वी घाट है वो इसी तरह, ठीक है, पश्चिमी घाट की तरह निरंतर नहीं है, सीधा नहीं है कि हर जगह, कहीं कहीं पास पठार मतलब ये पहाड़ी दिखती हैं, हर जगह काट दी गई हैं। ठीक है, किधर किससे काटी गई? नदियां। अब ये देखिए, नदियां लगातार इधर बह रही पूर्व की तरफ, और पूर्व की तरफ जब लाखों वर्ष तक नदियां बहती रहेंगी तब क्या होगा? ये सब काटते जाएंगे। कटेंगे या नहीं कटेंगे? जरूर कट जाएंगे। क्यों नहीं कटेंगे? जब लाखों वर्ष तक कहीं, अब आप बताइए, किसी पत्थर पर लाखों वर्ष से बहुत सारी नदियां आके टकरा रही, तब क्या होगा? नदियों के बहुत टकराने से थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू करेंगे, फिर धूप पड़ेगी, फिर टकराएगी, धूप पड़ेगी, टकराएगी। इससे क्या होगा? ये नदियां लाखों वर्ष तक प्रक्रिया चलेगी, तो जिससे पठारी भाग को काटने लगेंगे। ठीक है, काट देंगी। ठीक, जब नदियां बड़ी बड़ी नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां, महानदी, ये 4 मुख्य रूप से नदियां बड़ी हैं, इनको क्या हुआ? ये नदियां बहती रही बंगाल की खाड़ी की तरफ, जिस कारण बस इसको काटते। यहाँ से मान लेते कावेरी, यहाँ से निकलती है कृष्णा, यहाँ से निकलती है गोदावरी, यहाँ से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से निकलती है हमारी महानदी। ठीक है, तो ये नदियां काटती रही, जिस कारण बस बीच बीच का गैप आ गया। ठीक है, खाली जगह हो गई। ठीक ठीक है, इसलिए जो पश्चिमी घाट की तरह पूर्वी घाट नहीं है, पूर्वी घाट में निरंतरता नहीं पाई जाती, पहाड़ियों की निरंतरता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार मान सकते हैं कि यहाँ से है। ठीक है, कहाँ से? ये वाला भाग हमारा, ये वाला भाग है पश्चिम बंगाल का, इधर है पूरा उड़ीसा। ठीक, तो आप लिखिए पूर्वी घाट। अब लिखना शुरू करिए। अभी तक आप लोग जो सुन रहे थे, एक कथा जो सुन रहे थे आप लोग, तो उसे छोड़ के अब लिखना है। ठीक है, तो पूर्वी घाट आप लोग लिखेंगे क्या? ठीक, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। कहाँ से विस्तार कहा जाए पूर्वी घाट का विस्तार अगर देखा जाए तो विस्तार लिखिए, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उड़ीसा। इसको रफ करते हैं, यहाँ से जहाँ कार्य है वहीं से देखते हैं। ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु तक विस्तृत है, लेकिन इसमें क्या है? निरंतरता नहीं पाई जाती। ध्यान से इसको लिखना जरूर है इसमें, लेकिन इसमें ये इसमें मतलब पूर्वी घाट की बात चल रही। ठीक है, निरंतरता नहीं पाई जाती। ठीक है, नहीं पाई जाती, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, निरंतरता का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि पहाड़ी लगातार चल रहे हैं जिस तरह पश्चिमी घाट, इसमें क्या है? बीच बीच में खाली जगह। काली क्यों है? क्योंकि नदियां काट दी हैं। ठीक है, नदियां काट दी हैं, केवल इतना ही देखना है। ठीक, तो विस्तार देख लिए उड़ीसा से तमिलनाडु, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती। रफ करें। ठीक, अब आप दूसरा पॉइंट लिखिए, मतलब अब बहुत थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा नहीं, बताए ना 10-15 मिनट में हो जाएगा। आप देखिए, ये वाली जो यहाँ पास एक चोटी है जिसे कहा जाता है महेंद्रगिरी, तो उड़ीसा लिखिए, उड़ीसा में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, सबसे, आप लिखना इसको, ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्र, ठीक है, महेंद्र गिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी चोटी। ठीक, इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 1501 मीटर है। ठीक है, 1501 मीटर। ठीक है, उड़ीसा में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर है। ठीक है, ये न केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे पूर्वी घाट की
की बात करें तब भी महेंद्रगिरी का नाम ही आता है। ठीक है, ये सबसे पूर्वी घाट की अगर ये रहे, 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी ही लगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक है। ठीक है आप लोग अभी देखते हैं, आंध्र प्रदेश वाले देख लेते हैं। ठीक, उसको देखते हैं, वो है लगभग 1690 मीटर है। ठीक है, छिंडागढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसको देखते हैं। छिंडागढ़ा जो है, छिंडागढ़ा लिखा रहा है और महेंद्रगिरी लिखा रहा है तो छिंडागढ़ा में टिक लगाना, सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यदि केवल महेंद्रगिरी लिखा रहा है, छिंडागढ़ा नहीं लिखा, तो उसमें महेंद्रगिरी को टिक मारना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, रफ करें। ठीक, अब हम थोड़ा देखेंगे आंध्र प्रदेश में। 1 2 3 3 देख लेते हैं। एक शेषाचलम में है। ठीक है, यहाँ पास ये है तेलंगाना में है। ठीक है, इसको अभी देखते हैं। तो आप लिखिए एपी में, जो एपी मतलब आंध्र प्रदेश में जो पहाड़ियाँ, उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से लिखेंगे, यहाँ देखिए, ये है जो इसे कहते हैं नाला, नाला नहीं नाला। ठीक है, मलाई, नाला माई पहाड़ी। ठीक, या चोटी कर लीजिए, उसकी कोई ना कोई सीखा तो होगी। ठीक है, तो नाला माई पहाड़ी और वेलिकोंडा। क्या है, वेलिकोंडा। एक है पालकोंडा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो ये 3 पहाड़ी आंध्र प्रदेश में लिखिए। ठीक, नाला मलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं, इसको लिख लीजिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी यही है। ठीक, एक पहाड़ी यहाँ है आंध्र प्रदेश में, जो ये है एक पहाड़ी, इसे कहते हैं शेषाचलम का जंगल का नाम सुने होंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पास आप देखेंगे कि चंदन वंदन की खेती होती है, तो मतलब जो है चंदन के पेड़ हैं काफी। तो आप देखिए, जो शेषाचलम है, तो तेलंगाना लिख लें। तेलंगाना में जो एक है उसे कहते हैं शेषाचलम पहाड़ी। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी है। ठीक है, ये कहाँ है, तेलंगाना में। ठीक, तो इसको लिख लिए। ठीक, रफ कर दें। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है उसे कहा जाता है क्या, यहाँ लिखिए आप, इसे कहते हैं छिंडागढ़ा। ठीक है, छिंडागढ़ा। ठीक है, छिंडागढ़ा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1690 मीटर। ठीक है, 1690 मीटर। ठीक है, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है छिंडागढ़ा। अगर महेंद्रगिरी तो है ही, महेंद्रगिरी के बाद यदि मतलब उससे पहले जिसका नाम आता है वो छिंडागढ़ा है, लेकिन यदि ये नाम ना हो तो महेंद्रगिरी को सबसे ऊंची चोटी मानना है। ठीक है, चलिए रफ करते ना। ठीक, अब एक पहाड़, थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में देखते हैं, फिर काम खत्म। तमिल के बारे में, तमिल में जो पहाड़ी है उनको आप लिखिए। यहाँ पास जो आप देख रहे हैं वो है, ये सबसे पहले सेवाराय। क्या है, सेवाराय पहाड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद है, आप देखेंगे कि ये है सिरुमलाई। क्या है, सिरुमलाई, पंचामलाई। ठीक है, पंचमलाई है एक जावादी पहाड़ी। ठीक है, क्या लिखेंगे, जावादी पहाड़ी। ठीक, जावादी पहाड़ी। तो ये आप लिख लीजिए 4 तमिलनाडु में। ठीक है, पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अब आप एकदम समझ गए, इतना ही था, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही पढ़ना था, पूर्वी घाट में हो गया। अब ये बताइए, आप लोग को कल बताया गया था ना कि जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट, ये कहाँ जाकर मिलता है, ये जाकर एक मिल जाता है जो गांठ बनाता है, जिसे नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत का जो गांठ है, नीलगिरी पठारी गांठ कहें या पर्वतीय गांठ, पठारी गांठ ज्यादा ठीक है। तो नीलगिरी जो पठारी गांठ है वो कहाँ है, इसके ऊपर है, ये थोड़ा जस्ट नीचे है, इसके और नीचे है, और यहाँ पास आप पूरा देखेंगे तो गांठ बनाता है। तो
तो यहाँ पास ये गांठ कैसे बनी, क्योंकि दोनों आकर मिल गए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ऐसे आकर मिल गए, ठीक है। मान लेते इधर पूर्वी घाट, ये पश्चिमी, और यहाँ पास आकर दोनों मिल गए, ठीक है। ये गांठ बना लिए हैं और यही गांठ नीलगिरी कहलाए। कल बता चुके हैं इसको, तो कोई लिखना था नहीं, केवल इतना ही लिखना था, और सब कल देख चुके हैं, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा, ठीक, एकदम बढ़िया लिख लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे नदियों के बारे में, कल से हमारा टॉपिक नदियों के बारे में शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखिए कई सारे टॉपिक पढ़ लो, भारत की स्थिति और विस्तार, द्वीपों के बारे में देख चुके, हिमालय की उत्पत्ति, भारत में पाई जाने वाली चट्टानें, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की विशेषताएं जो 3 भाग में 4 भाग में, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी, दर्रे देख चुके हैं, ग्लेशियर देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैदानी भाग की बात करें तो आप मैदानी भाग देखें, और पठारी भाग के बारे में देख चुके हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। कल हमारा नदियाँ टॉपिक रहेगा, नदियाँ बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे, और ठीक है, बेहतरीन तरीके से का मतलब ये हो गया कि मतलब कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कल हम लोग शुरू करते हैं नदियों के बारे में, ठीक। कैसा लगा बताना ही है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, ओके।